Assalamu alaikum students. Today we are going to see exercise 2.6 of quadratic equations. In this exercise we have to solve word problems. Word problems जब भी solve करने होते हैं हमें जो भी कंडीशन दी होती है उसे अच्छे से समझना होता है और उससे इक्वेशन बनानी होती है. जब तक इक्वेशन ना बना ले हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. अगर इक्वेशन रॉन्ग हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन भी रॉन्ग आता है. इसलिए हमें ध्यान से उसकी मीनिंग समझते हुए पढ़ना है और उससे करेक्ट इक्वेशन बनानी है. करेक्ट इक्वेशन बनाना ये सबसे बड़ा प्रोसीजर होता है इसको सॉल्व करने का. क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज is 2 years ago and 3 years hence is 84. In this question we have to write down the product of Pragati's age before 2 years and after 3 years is 84, and we have to find out the present age. Which we have to find out, we have to suppose that. हमें जो मालूम करना है उसे हम सपोज करना होता है. तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x years. Let the present age of Pragati is x years. Now present age is x years. Therefore the age before 2 years ago, before 2 years and after 3 years, after 3 years the age will be, Pragati's age will be बिफोर 2 years हम 2 माइनस कर देंगे, आफ्टर 3 years हम 3 प्लस कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी 14 years के हो, 2 साल पहले 12 years के थे, हम 2 माइनस किए. 3 साल के बाद 3 years के बाद आप 3 उसमें ऐड करेंगे, 14 प्लस 3 17 years के हो जाएंगे आप. इसी तरह से प्रगति की एज हम बिफोर 2 years और आफ्टर 3 years लिखेंगे, x minus 2 years and x plus 3 years. Now the product is given 84. We write the equation product of x minus 2 and x plus 3. It is 84. After multiplying this we get a quadratic equation. Multiplying these two we get x square. इन दोनों की एडिशन करनी होती है, -2 plus 3 we get here +1 x, -2 plus 3 we get here +1, and multiplication of these two, -2 into +3 we get here 2 3s are 6. ये ध्यान से देखिए प्रोडक्ट किस तरह से लिखना है. पहला नंबर सेम है x का स्क्वायर लिखेंगे हम. मिडल टर्म लिखने के लिए जो सेकंड नंबर दिए हुए हैं दोनों ब्रैकेट में, उन दोनों की एडिशन करनी है हमें, -2 plus 3 we get here +1, और थर्ड नंबर लिखने के लिए हमें दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, -2 into +3 we get here -6. +84 है, इधर आ जाएगा -84 इक्वल टू 0. We get here x square plus x, -6 -84 दोनों भी नंबर की साइन सेम है. साइन जब भी सेम आए हमें एडिशन करनी होती है, ऐड कर देंगे और साइन माइनस की देंगे क्योंकि दोनों की साइन माइनस है. -90 इक्वल टू 0.
Now we have to factorize this number to get the solution of this quadratic equation. X square plus x minus 90 equal to 0. माइनस 90 के ऐसे फैक्टर्स जिनकी सब्ट्रैक्शन +1 आए, 10 9 जार 90। मिडल टर्म की साइन हमेशा बड़े नंबर को जाएगी और साइन डिफरेंट होगी, इसके लिए प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इस बात का ध्यान रखना है हमें। x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0। डायरेक्ट हम इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे, इसके साथ x और इसके साथ भी x लिख देंगे और दोनों की प्रोडक्ट जो होगी वो ये इक्वेशन होगी। x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। Therefore x इज इक्वल टू प्लस 10 उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा और माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा। Now the age can't be negative. It is unacceptable number. So the age of Parvati will be 9 years. The age can't be a negative number. Therefore, the age of Parvati will be 9 years. Now question number 2 is given. Question number 2 is given. The sum of squares of two consecutive even natural numbers is 244. Find the numbers. In textbook, even is not given. You have to correct the question even. Even natural numbers. Sum of squares of two consecutive even natural numbers is 244. क्योंकि इवन नंबर्स की एडिशन ही हमें इवन मिलेगी। इवन नंबर अगर ना हो, एक इवन और एक ऑड हो, तो उनकी एडिशन इवन नंबर नहीं हो सकती। हमें सबसे पहले सपोज करना होगा टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। लेट टू कॉन्जिक्यूटिव मीन्स बाजू बाजू में आने वाले even natural numbers are x and x plus 2. X and x plus 2 are even natural numbers. We have to find out sum of squares. इन दोनों के स्क्वायर्स का सम x square plus x plus 2 square, it is 244. इसको एक्सपांड करना पड़ेगा हमें। x square plus x square plus 4x, ये फॉर्मूला है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4 प्लस 244 इधर आ जाएगा माइनस 244 इक्वल टू 0। राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, 0 रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी गेट हियर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244, 4 इसमें से माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर की साइन 240 इक्वल टू 0। See here all are even numbers
So we can divide the equation by 2. 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें इजी इक्वेशन मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 equal to 0. This is the quadratic equation and we have to find out solution of it to get even natural numbers. X square plus 2x minus 120 equal to 0. 120 के फैक्टर्स जिनकी सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें प्लस 2 हासिल हो, माइनस 120 के फैक्टर्स 12 टेंजा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 रहता है, प्लस 12 लेंगे और माइनस 10 लेंगे क्योंकि मिडिल टर्म की साइन हमेशा बड़े नंबर को जाती है और दोनों साइन डिफरेंट होंगे तभी हमें सब्ट्रैक्शन करने मिलेगी और नेगेटिव आंसर मिलेगा प्रोडक्ट के बाद। इसके लिए हम x प्लस 12 x माइनस 10 इक्वल टू 0। उसके बाद ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0, प्लस 12 उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस 10। नेचुरल नंबर इज नॉट नेगेटिव नंबर, इट इज इंटीजर, सो वी टेक x इज इक्वल टू 10। छोटा नंबर आएगा हमारा 10 और बड़ा नंबर उसमें 2 ज्यादा 12 आ जाएगा। नेचुरल नंबर are positive numbers. All the counting numbers. Therefore, x is equal to 10 and x plus 12, x plus 2 is equal to 10 plus 2, that is 12. Therefore, the two consecutive even natural numbers are 10 and 12. The question is given, in the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following flow chart. Flow chart is given. जगह की कमी की वजह से मैं लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ सॉल्व करके बताती हूँ आप लोगों को। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, ये सपोज किया हुआ है और हमें नंबर ऑफ ट्रीज इन रो लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ टोटल ट्रीज लिखने हैं। उसके बाद फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें मिलेगा value of x is number of trees in column and then we have to calculate number of trees in a row. For that, in short, I have written this question. In the garden there are 150 orange trees. Number of trees in each row is 5 more than number of trees in each column. हमें जो दिया हुआ है उस हिसाब से ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको सपोज करना है नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम। लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x. Therefore, number of trees in each row will be, so the number of trees
in each row will be 5 more than x plus 5. Now total 150 orange trees are there in the garden. अगर हम असेंबली के लिए खड़े रहते हैं, प्रेयर के लिए, और हम रोज बनाते हैं, अगर एक रो में 10 स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और इस तरह से 10 स्टूडेंट्स की 5 रोज अगर बनाई जाए तो हमें टोटल कितने स्टूडेंट्स मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा एक रेक्टेंगल का एरिया। उसी तरह से हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, दैट इज x into x plus 5 is equal to 150. Multiplying this we get a quadratic equation x square plus 5x प्लस 150 है, इधर आके माइनस 150 इक्वल टू 0। 150 के फैक्टर्स इस तरह से मालूम करने हैं, माइनस करने पर प्लस 5 हमें मिले, माइनस 150 विल बी 15 टेंस आर प्लस 5, इसलिए हम 15 को प्लस साइन देंगे और 10 को माइनस साइन देंगे। x plus 15 x minus 10 equal to 0. Therefore value of x will be plus 15 है, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, x plus 15 equal to 0 और x minus 10 equal to 0. x plus 15 है, इधर आके माइनस 15 हुआ, प्लस 10 हो जाएगा, ये उधर जाके नंबर ऑफ ट्रीज है इसलिए नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते, इसलिए x की वैल्यू आ जाएगी 10। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो x plus 5, number of trees in a row is equal to x plus 5, that is 10 plus 5 is equal to 15. In a column there are 10 trees and in a row there are 15 trees. Multiplication of both we get total number of trees. In question number 4, Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of reciprocal of ages is 1/6. Find the ages of Vivek and Kishore. Now for finding the ages we have to suppose the age of Kishore. Vivek is older than Kishore by 5 years. जिससे कंपैरिजन किया हुआ रहता है उसको हमको सपोज करना होता है। यहाँ पर विवेक को कंपेयर किया हुआ है किशोर से, इसके लिए हम किशोर की एज को सपोज करेंगे। लेट द एज ऑफ किशोर is x years, the age of Vivek, therefore the age of Vivek, so we write here x plus 5. Now sum of reciprocal of ages is 1/6. Sum of reciprocal, the reciprocal of ages will be the reciprocal of ages will be 1/x and 1/6.
प्लस 5। रेसिप्रोकल को और कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1 upon x and 1 upon x plus 5. These are multiplicative inverse of x and x plus 5 respectively. Now reciprocal is given. We have to add them. Sum of them is 1 upon 6. Therefore 1 upon x plus 1 upon x plus 5 is equal to 1 upon 6. जब भी इस तरह से डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स मिलते हैं हमें इनका एलसीएम लेकर इक्वेशन मल्टीप्लाई करना होता है और इक्वेशन बनानी होती है। यहाँ पर इन सब का एलसीएम आएगा, सबकी मल्टीप्लीकेशन 6x इंटू एक्स प्लस 5, 6x इंटू एक्स प्लस 5। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ x कैंसल होगा, रहेगा 6 एंड x प्लस 5 प्लस साइन, ये प्लस साइन। x प्लस 5 यहाँ कैंसल होगा, x प्लस 5 कैंसल हो जाएगा, रहेगा x 6 एंड x 6x। यहाँ 6 कैंसल हो जाएगा, रहेगा x इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा 6x, 6 5 are 30 प्लस 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये पहले लिखती हूं मैं। 6x प्लस 6x, दिस इज 12x प्लस 12x, इसके बाजू में जाएगा प्लस 12 था, इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। प्लस 30 है, यहां आएगा राइट साइड में माइनस 30 हो जाएगा और लेफ्ट में कुछ भी नहीं बचा, ये हो जाएगा 0। प्लस 12 यहाँ के माइनस 12 हो गया, प्लस 30 यहाँ के माइनस 30, दिस वन एज इट इज। उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 रिलेटिव 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू साइन मैं राइट साइड में दे देती हूँ, इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव टू सॉल्व इट फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन, दैट इज एजेस ऑफ विवेक एंड किशोर। माइनस 30 की फैक्टर्स 10 3s are, हमेशा याद रखेंगे बड़े नंबर को मिडल टर्म की साइन जाती है और छोटे नंबर को, अगर माइनस साइन हो तो साइन डिफरेंट रहेगी, अगर यहाँ प्लस साइन रही तो साइन सेम रहेगी। x माइनस 10 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 10 इधर जाके प्लस 10 और x इज इक्वल टू प्लस 3 इधर आके माइनस 3। एज कांट बी नेगेटिव, इट इज अनएक्सेप्टेबल, एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसको। Therefore x is equal to 10. Now whose age is 10? किशोर, किशोर की एज रहेगी 10 years। The age of Kishore is equal to 10 years and the age of Vivek is equal to x plus 5, that is 10 plus 5 years more, 15 years.